हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनटीपीसी के आज के जीएस के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है ना। तो आपको एनालिसिस ज़रूर देखना है और उसी से रिलेटेड टॉपिक आपको कवर करने हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो यहाँ से बहुत हेल्प आपको मिलेगी। जो टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टॉपिक को आपको अच्छे से मजबूत करके पढ़ना है, अच्छे से उसको याद करना है। ओके, साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हुआ चलूँगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो डेली मैं इस सेशन को लाने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, साथ में और अभी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा। आज मैंने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है लिए हैं और ये एकदम रियल क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था बिम्स्टेक से रिलेटेड है कि इसमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है बिम्स्टेक में। ओके, तो सबसे पहली बात कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश है? 7 सदस्य देश है। भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? बिम्स्टेक के, यानी ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और एक अक्सर पूछा जाता है पाकिस्तान को से रिलेटेड, तो पाकिस्तान इस यानी इस संघ का सदस्य नहीं है। तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा इनसे अलग, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सातों नाम आपको याद रखने हैं बिम्स्टेक के, ये सातों सदस्य हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूछा गया था करंट से रिलेटेड। ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जा रहे हैं और करंट से भी मतलब इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। 2019 और 20 दोनों का करंट जो है पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से एक बार चीज़ों को, जैसे पुरस्कार वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ करके एक बार ज़रूर। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो ये थी जैव विविधता। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कलहड़ है और ये कश्मीर के इतिहास पर बेस है। ये पुस्तक जो है कश्मीर के इतिहास पर बेस है। साथ में कुछ और बुक्स देख लेते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, बृहत संहिता ये है बारहमीर, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि और इंडिका के मेगास्थनीज। और साथ में सेकंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ज्योतिबा फुले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में पुस्तक से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन था, सेकंड में आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मिलेंगे। नेक्स्ट है सुकन्या योजना का उद्देश्य, ये पूछा गया है। तो इसमें है बेटियों की पढ़ाई और शादी पर होने वाले खर्चों को पूरा करना। ठीक है, यानी सरकार उनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है यूएन सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ से पूछा गया था कि इसके स्थायी सदस्य ऑप्शन में पूछा गया था कि कौन नहीं है। तो आपको ये याद रखने हैं कि इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये पांचों आपको याद रखने हैं। और इसके कुल 15 सदस्य देश है, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, ये वाला क्वेश्चन आया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा, तो जोरजिला दर्रा है, ये वाला क्वेश्चन आया था। गोबी मरुस्थल के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर है? मंगोलिया में, और तिब्बत में भी इसका भाग आता है। ओके, और 1623 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये 5वां बड़ा मरुस्थल है। ठीक है ना। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो इस पर काफ़ी विवाद रहा था। केरल में है। ओके, एक परियोजना से पूछा गया था पावर प्लांट से, कुदनकुलम पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। तो पदार्थ को मापा जाता है, मोल, इसकी यूनिट होती है मोल, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका सेरिकल्चर में किसका उत्पादन होता है? तो रेशम के कीट, इसमें जो है इसका उत्पादन होता है।
रेशम के कीटों का। और पीसी कल्चर की बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट में, मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन का अध्ययन। और एपिकल्चर में मधुमक्खी पालन। ऑक्नोलॉजी, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैंसर का अध्ययन इसमें करते हैं। इक्थियोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर मछलियों का अध्ययन। देखिए इक्थियोलॉजी में होता है मछलियों का अध्ययन, जबकि पीसी कल्चर में होता है मत्स्य पालन का अध्ययन। ठीक है, ये जो डिफरेंट है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 ये किसको दिया गया है, तो उनका नाम है अकितम। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भारत में मतलब कहाँ पर हुआ था, तो ये गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है, 2020 में से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है वायरस से रिलेटेड पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है, तो वायरस और आपके बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, एक बार आप देख लेंगे कि कौन सी बीमारी किस चीज़ से होती है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लिख दी है, जैसे रेबीज, पीलिया, पोलियो, एड्स, चेचक, खसरा, डेंगू, ये सारी बीमारी वायरस के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट है यूआरएल की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई थी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका जो है मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को बोला जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये भी मतलब सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, मैं वहाँ पर इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 23 मई 1986 में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन युद्ध से रिलेटेड पूछा गया है इतिहास में। ठीक है, इतिहास से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये पूछा गया है, तो ये 5 नवंबर 1956 को हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की इसमें विजय हुई थी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। द्वितीय युद्ध की अगर बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, चूँकि 3 युद्ध हुए थे तो तीनों की डिटेल्स मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर की विजय हुई थी। आगे है तीसरा पानीपत का तीसरा युद्ध, तो ये 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच। तो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। ओके, एक क्वेश्चन था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 में। ठीक है ना। और ये बैसाखी वाले दिन की थी कहाँ पर, आनंदपुर साहिब में, जगह का नाम है आनंदपुर साहिब। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पृथ्वी पर अगर 60 किलो वेट है तो चंद्रमा पर कितना होगा, ये पूछा गया था। तो 1/6 होता है, तो 10 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस में गति नहीं करती, आप जानते हैं निर्वात में गति नहीं करती है। निर्वात मतलब जहाँ पर वायु ना हो वहाँ पर ध्वनि गति नहीं करती। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, तो ये है नीलम संजीव रेड्डी, और ये 64 वर्ष की उम्र में जो कि सबसे कम उम्र के हैं, और ये बने थे 1977, 25 जुलाई 1977 में ये भारत के सबसे कम उम्र के पर्सन थे जो कि राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो 545 सीटें हैं, और अधिकतम इसको 552 तक किया जा सकता है अभी। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 545। आगे बढ़ते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेस्ट फिल्म से पूछा गया था, तो गली बॉय थी। ठीक है, और बेस्ट एक्टर इसमें अगर आप ऐड करो तो रणवीर सिंह। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पुरस्कार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक बार आप उससे रिलेटेड चीज़ों को देख लेना। ओके, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रैमी पुरस्कार का संबंध, तो सब जानते हैं संगीत यानी म्यूजिक से है। एक प्लासी के युद्ध में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था, अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो युद्ध से रिलेटेड आपके जितने भी फैक्ट है या जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध है उसको एक बार आप याद कर लेना, और मैं इन टॉपिक्स पर आपको बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ ताकि आपकी अच्छे से हेल्प हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 में हुआ था। अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम, एक तरफ ये तीनों थे, एक तरफ अंग्रेज थे, तो यहाँ पर अंग्रेजों की विजय हुई थी, यहाँ भी अंग्रेजों की विजय हुई थी। अब तराइन के युद्ध से भी पूछ लेता है, पानीपत के हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192, किसके, पृथ्वीराज और गौरी के बीच। 1100 जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी, जो द्वितीय युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था, ठीक है ना। और वायसराय की अगर बात करें तो वायसराय भी पूछा गया था कि किस वायसराय के काल में ये हुआ था, यानी ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये थे चेम्सफोर्ड। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इस तरीके के जो आंदोलन थे वो भी आपको एक बार पढ़ लेने हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है दिल्ली में, रविंद्र भवन दिल्ली। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर के आया था और आज मैं कम क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आया हूँ और ऐसे ही धीरे धीरे आपको डेली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और साथ में उनकी अच्छे से डिटेल्स लेकर के मैं आऊँगा और जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें डेली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।